क्या नीतीश और ममता दोनों एक साथ देंगे इंडिया गठबंधन को झटका? सुनिए 2 घंटे की बैठक की इनसाइड स्टोरी। वर्चुअल बैठक से ममता ने बनाई दूरी, केजरीवाल पहुंचे पर माथे पर साफ दिखी टेंशन, राहुल ने कही सिर्फ अपनी बात। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का बढ़ता वर्चस्व बीजेपी के लिए क्यों है फायदेमंद? समीकरण सुनकर कहेंगे हो गया खेला। हिंदी में एक कहावत है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना, यानी काम हुआ नहीं, बस बड़ी बड़ी बातें करते रहे। क्या इंडिया गठबंधन में इन दिनों यही हो रहा है? क्योंकि जैसे एक एक कर नेता नाराज हो रहे हैं, पहले मीटिंग से गुस्सा कर जाते हैं, फिर उन्हें मनाया जाता है। 13 जनवरी को ही बैठक में ना तो ममता बनर्जी गईं, ना अखिलेश यादव पहुंचे। नीतीश पहुंचे भी तो ऐसी बात कह दी कि नए सवाल खड़े हो गए। ऐसी खबर सामने आई है कि 13 जनवरी की दोपहर गठबंधन के नेताओं की वर्चुअल बैठक बुलाई गई थी, जिसमें 14 पार्टियों के नेता पहुंचे, जो पहले की तुलना में काफी कम थी। बैठक शुरू होते ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, हमें पद की लालसा नहीं है, हम तो यही चाहते हैं कि गठबंधन लगातार आगे बढ़ता रहे और संयोजक की कुर्सी कोई कांग्रेस का ही नेता संभाले। जिसके बाद कुछ लोगों ने राहुल गांधी के नाम का प्रस्ताव रखा, पर राहुल गांधी का फोकस सिर्फ न्याय यात्रा पर था। वो इसी में बाकी दलों से सहयोग की बात कर रहे थे। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि राहुल वाला प्रस्ताव इस वजह से रिजेक्ट हो गया कि राहुल के नेतृत्व में पीएम मोदी को हराना छोड़िए, सीट बढ़ाना भी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर सहमति बनी। इस बैठक की अध्यक्षता भी वही कर रहे थे, तो नीतीश ने साफ साफ कह ही दिया कि आप ही चेयरमैन ठीक हो। पर सवाल ये है कि क्या नीतीश और ममता बनर्जी दोनों मिलकर इंडिया गठबंधन को झटका देने वाले हैं? इसलिए अभी से पार्टी की हाँ में हाँ मिलाने लगे हैं, क्योंकि ये वही नीतीश कुमार हैं जो 2 बैठकों से नाराज होकर निकल गए और इस बार बड़े खुशमिजाज मन से कह रहे थे कि कुर्सी क्या करूंगा। बिहार में इन्हें कई लोग कुर्सी कुमार भी कहते हैं, क्योंकि एक बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए तो फिर उतरना नहीं चाहते। नीतीश के दिल में जो होता है वो बताते नहीं, और जिस हिसाब से जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि मकर संक्रांति के बाद खेला कर सकते हैं। ममता बनर्जी गठबंधन से नाराज हैं, यहाँ तक कि वर्चुअल मीटिंग में भी वो शामिल नहीं हुई। किसी कार्यक्रम का बहाना बनाकर बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे ने भी मीटिंग अटेंड नहीं की। तो सवाल है कि अगर ये लोग बैठक में शामिल ही नहीं होंगे तो आगे की रणनीति कैसे बनेगी? क्या सारी पार्टियों ने यह तय कर लिया है कि अगर कांग्रेस नहीं सुनेगी तो हम बैठक में ही नहीं जाएंगे? इस स्थिति में गठबंधन में कांग्रेस का वर्चस्व पहले की तुलना में बढ़ जाएगा, जो पार्टी के लिए नुकसानदेह होगा, और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। ये कैसे होगा, इसे समझने के लिए ये समीकरण देखिए। जब कांग्रेस के साथ क्षेत्रीय दल कम होंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और फिर बीजेपी को टक्कर देना आसान नहीं होगा। मोदी शाह की रणनीति के आगे सोनिया राहुल की रणनीति पहले भी कई बार फेल हो चुकी है, इसलिए इस बार नए रणनीतिकार की जरूरत है, पर ऐसा होता नहीं दिख रहा। बिहार में नीतीश और बंगाल में ममता बनर्जी ने जिस तरह से बीजेपी को चुनौती दी है, वो लोकसभा चुनाव के लिए कई रणनीति तैयार कर सकते हैं, पर वो अब पांव पीछे खींच रहे हैं, जिसका मतलब साफ दिखाई देता है कि अभी सीट शेयरिंग पर असली सियासी लड़ाई होनी है। नीतीश अखिलेश सब यही कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग बड़ी चुनौती है, तो क्या इन्हें अपनी मर्जी जितनी सीट नहीं मिली तो गठबंधन से बाहर होकर अकेले चुनाव लड़ेंगे? क्षेत्रीय दलों के अकेले चुनाव लड़ने का फायदा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कैसे मिलता है, ये 2 बार जनता ने देखा है। इसलिए इंडिया गठबंधन के नेताओं को ये सोचना चाहिए कि जिस एकजुटता की बात कर सत्ता में आने का वो सपना देख रहे हैं, क्या उसके लिए गठबंधन की हर पार्टी और देश की जनता तैयार है? ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।